तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सीडीपी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले आप वीडियो का क्वालिटी जो है बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रश्न नज़र आए। पहला प्रश्न है, समाजीकरण के कारक हैं। पहला परिवार, दूसरा अभिभावक, तीसरा सहकर्मी समूह और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जितने भी 10 प्रश्न होने वाले हैं उन सभी 10 प्रश्नों को आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आप कितना प्रश्न जो है सही किए हैं। इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है सीडीपी का, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा उपयुक्त सभी। जितने भी हैं वह समाजीकरण के कारक हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको नहीं है यानी निगेटिव वाला बताना है। पहला है, यह व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, यह शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, यह स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और चौथा है, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास आमतौर पर सिर से पैर तक होता है। विकास के इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है द्विपक्षीय से एक पक्षीय। दूसरा है विशिष्ट से समान। तीसरा है समीप दूर अभिमुखी। और चौथा है मस्तिष्काधोमुखी। आंसर इसका मस्तिष्काधोमुखी होगा, क्योंकि देखिए मस्तिष्क से पैर तक चलता है जो भी विकास होता है उसको मस्तिष्काधोमुखी कहा जाता है। तो इसका आंसर भी चौथा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सजा के डर से प्रीता अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह किससे संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर सजा के डर से जो है अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूर्व परंपरागत नैतिकता आंसर होने वाला है, क्योंकि ये किसी से मतलब सज़ा के डर से या किसी दूसरे को कहने पर ये काम कर रहा है। ये सब आता है पूर्व पारंपरिक नैतिकता में। तो चलिए अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा। दूसरा है बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं। तीसरा है बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं। और चौथा है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो इसका सही जवाब होने वाला है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा नया स्कीमा विकसित करता है या नई स्थिति के अनुरूप अपने पुराने स्कीमा को संशोधित करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समायोजन। इसे क्या कहा जाता है? समायोजन। अब देखिए इसमें क्या है कि बच्चा नया स्कीमा विकसित करता है या नई स्थिति के अनुरूप अपने पुराने स्कीमा को संशोधित करता है, तो इसे समायोजन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों को क्या चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। ये तो लगभग सही है, अर्थपूर्ण अधिगम है। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामित करना। ये उतना लग नहीं रहा कि किसी के प्रदर्शन के आधार पर अलग करेंगे, उसे नामित भी करेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहन करना। ये भी सही लग रहा है। चौथा क्या? कक्षा में विविधता को अनदेखा करना।
तो विविधता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब है 1 और 3। 1 और 3 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करना। दूसरा है विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब होता है कि रटना नहीं है, तो यही आपका सही लग रहा है, तो इसका सही जवाब है दूसरा। देखिए, रटना तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ प्रोत्साहन रहता तो ये गलत हो जाता, लेकिन क्या है, हतोत्साहित है। तो किसको हतोत्साहित कर रहा है? तो रटने का, यानी ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, इसीलिए इसका सही जवाब यही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लैंगिक समानता बनाना है, लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करें, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समानता बनाए रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बाल अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। 2 वर्ष से 6 वर्ष को जो है प्रारंभिक बाल अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये 10 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही किए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह का वीडियो आता रहेगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।